प्रिय छात्रों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आज हम NCERT मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 का चौथा वाला क्वेश्चन समझेंगे। इसमें संख्या रेखा पर करणी 9.3 को निरूपित करना है। तो देखते हैं संख्या रेखा पर हम करणी वाली संख्याओं को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। चलिए तो स्केल से हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। तो नंबर लाइन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ये हमने एक नंबर लाइन बना ली इस प्रकार से। तो संख्या रेखा ड्रॉ करना है। अब इसमें हमें कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट लेना है। चलिए तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ P, इसको नामांकित कर देना है P, या फिर आप लोग कोई और अक्षर भी लिख सकते हैं नाम में। अब यहाँ से जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में 9.3 करणी के अंदर, तो 9.3 की लंबाई वाला एक रेखाखंड बिंदु P से नाप करके और बना लेना है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9.3, यानी कि 0.3 लेना है यहाँ से 3 मिलीमीटर। तो 1 2 3, यहाँ से 3 पॉइंट पे 9 के आगे 3 पॉइंट आगे एक बिंदु लिया, इसका नाम दे दिया हमने Q। अब हम क्या करते हैं, जो लास्ट पॉइंट है Q, या फिर इस तरफ का लास्ट पॉइंट क्या है P या Q में से किसी भी पॉइंट के आगे 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इकाई आगे एक अन्य बिंदु लेना है। तो एक अन्य बिंदु यहाँ पर लिया हमने, कौन सा, PQ, यहाँ पर इसका नाम देंगे हम R। अब हमें एक रेखाखंड मिल गया PQ और एक बड़ा वाला रेखाखंड PR। तो जो बड़ा वाला रेखाखंड मिला है, यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी थी, 9.3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से P से R तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 अधिक, मतलब यहाँ 1 बढ़ा दिया था हमने, तो हो जाएगा कितना, 10.3। तो इस 10.3 यानी कि PR, इस PR का क्या खींचना है, एक लंब अर्धक। इसका लंब अर्धक खींचते हैं प्रकार की सहायता से। तो PR को आधे से अधिक, PR की लंबाई का आधे से अधिक प्रकार फैलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आधे से अधिक हो गया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ एक चाप लगा देते हैं, एक चाप ऊपर लगाते हैं और एक चाप नीचे। ठीक इतनी ही त्रिज्या का चाप हम दूसरे सिरे पर जो ये R पॉइंट है, यहाँ से लगाते हैं। तो R पॉइंट से एक चाप लगाया। तो इस प्रकार से दोनों चाप जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पर ये वाला,
तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक हमने क्या खींच दिया, रेखाखंड। इस रेखाखंड का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, XY वगैरह। अब हमें जहाँ पर ये लंब अर्धक इस नंबर लाइन या इस लाइन सेगमेंट को प्रतिच्छेद करता है, उस पॉइंट का नाम हमने कुछ भी दे दिया। मान लीजिए यहाँ हमने O दे दिया इसका नाम। O पॉइंट से OP की त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त खींचना है। चलिए तो ये अर्धवृत्त खींचते हैं OP त्रिज्या का। देखें यहाँ पर इस प्रकार से O से P तक की त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा, तो इसको इस प्रकार से खींच लेंगे। इस प्रकार से ऐसा। अब हमको क्या करना है, इस अर्धवृत्त खींचने के बाद यहाँ Q पॉइंट लेना है। 9.3 पे जो पॉइंट लिया था, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंब खींचना है। तो इसको हम चांदे की सहायता से खींच सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस अर्धवृत्त को जी कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। मान लीजिए ये पॉइंट है S, PQRS। S पॉइंट पे ये अर्धवृत्त को क्या कर रहा है, यहाँ स्पर्श। यानी कि इस प्रकार से यहाँ से ये अर्धवृत्त खींचा अभी हमने प्रकार की सहायता से। इस प्रकार से ये अर्धवृत्त है। अब इस अर्धवृत्त को ये S पॉइंट पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद। अब हमें क्या करना है, Q से S तक की त्रिज्या लेकर के एक अन्य चाप लगाना है। QS के बराबर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। चलिए तो मैंने प्रकार को QS बराबर फैलाया और इस त्रिज्या का एक चाप इस प्रकार से लगाना है। फिर देखना है जी इसको नंबर लाइन को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए तो ये चाप इस प्रकार से मैंने प्रकार की सहायता से खींच दिया। तो ये यहाँ पर नंबर लाइन को एक अन्य पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है। इस पॉइंट का नाम देना है PQRS T। तो T पॉइंट पर ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद। तो इस प्रकार से जो हमें ये T पॉइंट प्राप्त हुआ है, यही क्या है, करनी 9.3। एक बार हम इसको संक्षिप्त में पुनः समझ लेंगे। सबसे पहले हमने नंबर लाइन खींची थी, फिर इस पर एक पॉइंट लिया P बिंदु से स्केल की सहायता से 9.3 का एक रेखाखंड PQ खींचा। फिर PQ से एक इकाई, मतलब यहाँ एक इकाई बढ़ा करके 10.3 पे एक पॉइंट लिया R। अब PR रेखाखंड का लंब अर्धक खींचा हमने यहाँ पर प्रकार की सहायता से आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के। फिर लंब अर्धक जिस पॉइंट पर इस रेखाखंड को प्रतिच्छेद कर रहा है, उस पॉइंट से एक अंतिम बिंदु तक की त्रिज्या लेना है। प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्त खींचा। अब अर्धवृत्त खींचने के बाद हमने Q पॉइंट से एक लंब खींचा जो इस अर्धवृत्त को S पर स्पर्श कर रहा है। अब QS त्रिज्या का चाप हमने फिर से लगाया जो कि नंबर लाइन को T पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा T बिंदु
ही करनी 9.3 को निरूपित करता है। तो इस प्रकार से नंबर लाइन पर कोई भी संख्या हम प्रदर्शित कर सकते हैं। आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।